अरे साथियों, आज का हमारा वीडियो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड। आज हम सबसे पहले त्रिकोणमिति के फॉर्मूला जानेंगे। बगैर फॉर्मूला का हम कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं हल कर सकेंगे, क्योंकि सब फॉर्मूला पर ही आधारित होता है। तो अगर हमको फॉर्मूला याद करने में कुछ परेशानी हो रही है या हमसे याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा है, आपको हम बहुत ही सरल तरीके से इस फॉर्मूले को हम बता रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 90 का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही आपको बताएंगे, उसके बाद हम आगे का फॉर्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए, साइन 30 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, आदि सबके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 0 और नीचे ले लेंगे हम 4। 1 4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्योंकि ये जो है 4 और 4 आगे ना, तो यहाँ तक रहेगा, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। याद रखना चाहिए, रखना है आपको। क्या याद रखना है कि नीचे भी 4 और ऊपर भी 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रकार का टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम क्या करेंगे, हम सबका मान हम लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, यहाँ से आपको हम बता रहे हैं। ये हमारा हो गया साइन थीटा, ये हमारा हो गया कोस थीटा, ये हमारा हो गया tan थीटा, ये हमारा हो गया कोसेक थीटा, ये हमारा हो गया सेक थीटा, और नीचे हमारा क्या बचा, तो कॉट थीटा। इतना होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का मान है, तो हम इसको बढ़ा लेंगे। ये हमारा अब हो गया एक प्रकार का टेबल। इस टेबल में साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब के ऊपर हम रूट डालेंगे। क्या डालेंगे, हम रूट डाल देंगे, सबके ऊपर रूट रहेगा। इन्हीं संख्याओं से सबका मान सज जाएगा। तो यहाँ पर 0 अब क्या है, 4 है। अगर इसमें हम भाग देंगे तो 0 होगा, तो 0 का वर्गमूल 0। यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। अगर इसमें इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2, 2 दूनी के 4, यानी कि 1 का वर्गमूल 1, लेकिन जो 2 है वो रूट में है, इसलिए यहाँ पर हम रूट 2 लिखेंगे। तो 45 का भी मान निकल गया। अब 60 का मान निकालना है, तो 4 का वर्गमूल होगा, लेकिन 3 का नहीं होता, √3। अब बटा में 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो √3/2। और जो 4/4 दिया है, तो इसको हम कटा देंगे, तो कितना बचेगा, 1। लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा साइन थीटा का मान अब तैयार हो गया। इस टेबल में हम साइन थीटा का मान लिख दिए, बगैर याद किए हुए। हम इसको याद नहीं किए, हम इसी संख्याओं से हमने लिखा। अब हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम इधर से जाएंगे। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख उल्टा जाएंगे, यानी कि हम और वही क्रम में जाएंगे। क्या जाएंगे, हम और वही क्रम में। यहाँ पर 1 है, हमारा 1 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर √3/2 है, ये वाला हमारे यहाँ पर रहेगा। अब 1/√2 हमारा दोनों 45 डिग्री का मान हो जाएगा, क्योंकि दोनों बीच में आ रहा है। और उसके बाद 1/2 हमारे यहाँ पर चला आएगा, और जो 0 था यहाँ पर आरंभ में, वो अंत में आ गया। यानी कोस 90 का मान पूछेगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब हमको ज्ञात करना है टेन थीटा का मान। तो इसके लिए हम इन दोनों में भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर हम 0 से 1 में भाग करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 0 आता है, 1 नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में भाग करेंगे, तो नीचे वाला और नीचे वाला दोनों कट जाएगा, 2। तो बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो 1/2 और √3/2, ये दो दो हमारा कट गया, तो क्या बचा, 1/√3। और ये दोनों कट जाएगा, √2 तो बचेगा 1। तो हमारा 45 का भी मान ज्ञात हो गया। अब हमको 60 का निकालना है, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, तो √3/1 = √3। अब हम अगर इसमें भाग देंगे, तो क्या हमारा आएगा, 0 आएगा या अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित भी लिख सकते हैं हम, 0 भी लिख सकते हैं। इसको हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो अपरिभाषित यहाँ पर हमारा हो गया। अब हमारा tan थीटा का मान भी ज्ञात हो गया, sin थीटा का मान और cos थीटा का मान, लेकिन बचा हमारा कोसेक, सेक और कोट। तो कोसेक का जो साइन है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है।
यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम अपरिभाषित लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। और यहाँ पर जो हमारा 1/2 आपको दिखाई दे रहा है, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो होगा सिर्फ 2। और यहाँ पर हो जाएगा √2। यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर हमारा 1 हो गया। क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, इसलिए हम 1 का 1 ही लिख देंगे। अब हमको ज्ञात करना है सेक थीटा का मान, तो इस पे आधारित सेक निकलेगा। 1 का क्या होगा? व्युत्क्रम 1 होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/√3 होगा। इसका व्युत्क्रम इतना होगा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? √2। यानी कि दोनों 45 का मान कोशेक और सेक का सेम आ गया। अब इसका क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 ऊपर चला गया। और यहाँ पर हम अपरिभाषित ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर अपरिभाषित। अब हमारा बचागा सिर्फ cot थीटा। तो cot थीटा को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो tan पर हम जाएंगे, सीधे tan पर। tan का क्या होता है? व्युत्क्रम। तो अपरिभाषित लिख देंगे, ये 0। तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद हमारा बचा अब यहाँ पर ये वाला। तो 1/√3 का व्युत्क्रम √3/1। 1/√3 का व्युत्क्रम क्या होता है? तो 1/√3 का √3/1 यानी कि √3। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम 1 होगा। तो अब tan 60 डिग्री का मान √3 दिया है, तो √3 का क्या होगा? उल्टा 1/√3। और अंत में दिया है 90 का, तो अपरिभाषित या अपरिभाषित यहाँ पर भी लिख देंगे हम। दोनों का सेम होगा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम अपरिभाषित का अपरिभाषित या 0, तो अपरिभाषित इसको हम लिख दिए। अब हमारा हम टेबल में देख रहे हैं, कहीं हमारा छूट नहीं रहा है कुछ, सब हमारा क्लियर हो गया। इसी संख्या से हमने सबको क्लियर कर लिया। तो sin 0 डिग्री का मान 0, इसका 1/2 सब हमको अब बगैर याद किए हुए हमारा हल हो गया। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इस तरह भी आप हल करके आप बना सकते हैं। तो साथियों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।